जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो आज बहुत ही भयंकर प्रोडक्ट जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, साथ में बहुत ही बढ़िया उसकी एक्सप्लेनेशन दूँगा कि क्यों वो एक भयंकर प्रोडक्ट है या फिर इतना कारगर और असरदार प्रोडक्ट है। उससे पहले टैंक की लाइट जो है हम ये ऑन कर लेते हैं। ये जिसको समझ नहीं आया वो हमारी ऑटोमेटिक एक्वेरियम लाइट की वीडियो जाके देख सकता है। प्लस ये इंडियन मेड कस्टमाइज्ड WRGB लाइट है, जो कि बहुत सस्ते में बन जाती है और ऐसे ही हमारे पास कस्टम मेड इंडियन फ़ैन भी है। वो सभी वीडियोज़ आप देख लेना। कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, वो आपको सब वहाँ से पता चल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी नंबर और कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट एक तो ये है और एक ये है, ठीक है? इसके अंदर मेरे पास 3 प्रोडक्ट आए थे, जिसमें से मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बायोक्योर के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है? मैं खुद पर्सनली एडवांस वर्जन यूज़ करता हूँ, मैंने लास्ट में आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया भी है। और ये एक O2 आता है इसके अंदर, इसकी ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। साथ ही दिवाली के आसपास हमने एक प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी H2O, बट वहाँ पे मैंने इसको जो यूज़ किया था वो क्लीनिंग पर्पज़ के हिसाब से यूज़ किया था। आज मैं आपको इसकी कुछ और स्पेशलिटीज़ के बारे में जो है बताने वाला हूँ। जिन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आप वो वाली वीडियो को जा कर के देख सकते हो। स्पेसिफिकली ये थोड़ी-सी, जैसे अभी आप देख रहे हो कि मेरे टैंक में वैसे तो ये ऊपर लेयर है, लेकिन इंडियन टैंक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये नहीं होता है। तो पानी जो है वो आपको ऊपर तक दिखता है और जहाँ तक आप पानी भरते हैं वहाँ पे एक परमानेंट लाइन सी बनने लगती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उस चीज़ की सफाई से रिलेटेड मैंने बात करी थी कि उसको कैसे हम साफ़ कर सकते हैं, क्यों उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है और ये प्रोडक्ट क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो ये ट्रायो आया था मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ट्रायो के अंदर मेरे पास ये था। इसको लेने का ये फ़ायदा होता है, ये कम क्वांटिटी में आपको 3-4 आइटम मिल जाती हैं, तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते और आप इनको ट्राई आउट जो है वो डेफ़िनेटली कर सकते हो। तो अगर मैं इसके ऊपर किताबी भाषा की अगर मैं बात करूं, तो रिप्लेनिशेस ओल्ड एक्वेरियम वाटर, यानी कि अगर आपने अपने टैंक के पानी को बहुत दिनों तक चेंज नहीं किया है तो आपके टैंक के अंदर कुछ मिनरल्स वगैरह जो है वो कम होने लगते हैं, जो कि फिश को एक्चुअली रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो मतलब पानी जो है ना, वो जैसे हम मिनरल वाटर पीते हैं तो हमें उस कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी कि जैसे हमारे घर में आरओ होता है तो उसका एक जो टीडीएस होता है वो एक लेवल पे सेट किया जाता है कि इतने मिनरल्स बॉडी में जाने ज़रूरी हैं, जो कि 50 से 150 के बीच में रखा जाता है। तो जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा टीडीएस होता है उसको कम किया जाता है, जिन जगहों पे कम होता है उसमें थोड़े से एडेड मिनरल्स जो है वो डाले जाते हैं। तो इस बार मेरे टैंक के अंदर जो इशू है वो ये है कि अभी जनवरी का महीना जो है वो चल रहा है और वैसे मैं जनरली हर महीने फर्स्ट वीक के अंदर पानी जो है उसको चेंज कर देता हूँ। बट इस टाइम पे दिल्ली के अंदर मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो है वो चल रहे थे, तो उस वजह से जो है कि मैंने इसके अंदर नहीं किया है। तो इसको मैं ऐड करने वाला हूँ अपने टैंक के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको डायरेक्टली भी जो है टैंक के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा यहाँ पर डाला, बाकी का जो है ये मैंने यहाँ पे अपने पीछे टॉप फिल्टर में डाल दिया, क्योंकि वाटर की जो फ्लो है वो चलती रहनी चाहिए, उसी के हिसाब से ये सही रहता है। अगर मैं इसकी यूजेज की बात करूँ तो इसको आप वाटर जब चेंज करते हैं, ठीक है, तब इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बेसिकली इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है, अब ये देख सकते हैं आप, वहाँ मेरे टॉप फिल्टर से ही अपने आप यहाँ पे आकर के फैलने लगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो जब भी आप कोई मेडिसिन ऐड करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, इस तरीके की चीज़ें, फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करते हैं, तो हमेशा ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे वाटर फ्लो है। अब मेरे यहाँ पे लाइट लगी हुई है, नहीं तो मैं यहीं से, स्पून थोड़ा छोटा है, नहीं तो मैं यहीं से ऐसे ऐसे करके स्प्रिंकल करके भी डाल दूंगा, तो कोई इसमें हार्म नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल्स वगैरह का यूज़ नहीं किया गया। ये इसकी पहली लाइन थी। दूसरी लाइन की अगर हम बात करें तो सॉफ्टन्स एक्वेरियम वाटर। अब टैंक के अंदर एडेड मिनरल्स की बात हो गई। टैंक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कैल्शियम हो गया या फिर मैग्नीशियम हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं टैंक के अंदर हार्डनेस क्रिएट करती हैं, और वो लाइन का जो कारण होता है वो वही होता है। उसको ये कंट्रोल करता है, डिसॉल्व करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिड्यूसेस जनरल हार्डनेस, मैंने आपको बता दिया। आपका जीएच और पीएच से कंट्रोल में रहता है। रिमूव्स हैवी मेटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी फिशेज जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हार्ड मेटल्स को जो है वो सस्टेन नहीं कर पाती, तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। हेल्प्स बिल्डिंग बेस फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ऑब्वियसली जब टैंक का पानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया बड़े रहेंगे, और जो बैड बैक्टीरिया हैं उनकी और बेनिफिशियल बैक्टीरिया की जो कॉलोनाइजेशन है वो कंट्रोल मैनर में रहती है, तो उससे बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़्यादा होने से अमोनिया नाइट्रेट वगैरह सब कंट्रोल में रहता है। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये भी आपकी हेल्प करता है, अगर आपको बेनिफिशियल बैक्टीरिया अपने टैंक के अंदर बढ़ाने हैं। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, तो बोर नहीं करूँगा। अब अगर मैं एक अपने पर्सनल इंसिडेंट की बात करूँ तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, काफ़ी टाइम से मुझे देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि मेरे पास एक एम का एक्सटर्नल फ़िल्टर है। तो जनरली होता क्या है कि
आपके पास जो रेगुलर इंटरनल फ़िल्टर्स होते हैं वो 300-400 की रेंज में या 1000 रुपये तक की रेंज के अंदर आ जाते हैं, जो जनरली हम लोग इंडियन हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं। या फिर टॉप फ़िल्टर के पावर हेड्स हो गए, वो भी इसी रेंज के अंदर 400-500 में आ जाते हैं। तो बंदा इतनी टेंशन नहीं लेता है कि ख़राब हो गया तो ठीक है, उठाया और बदल दिया। लेकिन अगर मैं यही अगर एक्सटर्नल फ़िल्टर्स की बात करूँ, वो भी स्पेशली जर्मन मेड या फिर किसी भी इम्पोर्टेड ब्रांड की हम बात कर लेते हैं, जैसे एफएक्स का हो गया, सेरा का हो गया, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाती है। मेरे पास जो फ़िल्टर है वो मैंने 12-13, अब तो खैर इस वाले को ही 2-3 साल हो गए। इससे पहले वाला जो था उसको मैंने 12-13 या 15 साल पहले रफली लिया था। वो मेरा 12-13 साल चला है और उस टाइम पे ही उसकी कॉस्ट जो है, आज से आप समझ लो 15 साल पहले 10,000 रुपये का फ़िल्टर लेना, इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। तो ये उसका एक प्रोपेलर है, ये अंदर पावर हेड एक होता है, उसके अंदर ये मैग्नेटिक चीज़ होती है और ये मैग्नेट जो है ये इस प्रोपेलर को घुमाता है और ये पानी को पुश करता है और ये इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे करके यूँ जो है ये घूमने का काम जो है करता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है। अब होता क्या है, टाइम के साथ साथ 2-3 जब तक नए आए तो ठीक है, और अगर आप अपना टैंक का पानी भी चेंज करते रहते हैं और अगर आपके यहाँ पे सॉफ्ट वाटर आता है तो ठीक है, नहीं तो इन जनरल यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर यूज़ होते हैं उनके अंदर कैल्शियम वगैरह के जो है डिस्पोजिशंस इकट्ठे होने लगते हैं, जिसके कारण वो लाइन्स भी आती हैं। तो उसकी वजह से भी आपके ये जो पावर फिल्टर्स होते हैं, इसकी जो ये लेयरिंग होती है, ये मैग्नेट जो होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट टाइप जो है कैल्शियम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से दो प्रॉब्लम होती हैं। एक तो ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा पहले से, और पानी जितना पहले फेंकता था उससे कम थ्रो करेगा, क्योंकि इसकी घूमने की स्पीड जो है वो इफेक्ट होती है इन चीज़ों से। और बहुत सी सिचुएशन में ऐसा भी देखा गया कि जो डिपॉजिट्स हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये चलना ही बंद कर गया है। तो मेरे साथ मेरे केस में यही हुआ था। तो अगर तो आपके पास छोटे पावर हेड हैं तो आप एक छोटी बकेट को लेके या किसी ऐसी चीज़ को लेके कि उसके अंदर वो डूब जाए, और आप H2O को उस पर्टिकुलर बकेट में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सोचने और समझने वाली बात ये है कि जब आप इस पर्टिकुलर मेथड को मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है पानी जो आपने यूज़ करा है, या तो आप डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करेंगे या फिर आप आरओ वाटर यूज़ करेंगे। घर में आरओ वाटर तो सबके होता ही है, डिस्टिल्ड हो या ना हो। और आरओ वाटर के अंदर जब आप H2O को डालेंगे तो आरओ वाटर के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, या होता ही नहीं है बिल्कुल। तो इसीलिए वो आपका H2O वेस्ट नहीं जाता है और वो इसके ऊपर के सारे डिपॉजिट्स के कैल्शियम को डिसॉल्व करके हटा देता है। डिस्टिल्ड वाटर के केस में भी यही चीज़ है, उसके अंदर कोई कैल्शियम वगैरह नहीं होता है, H2O बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन बाद में उस डिस्टिल्ड वाटर और H2O को आप टैंक में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आरओ वाटर होगा तो उसको आप वापस अपने टैंक के अंदर ऐड कर सकते हो। तो वो आपका H2O जो है, जो इसके ऊपर से उसने कैल्शियम वगैरह रिमूव करा, वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो वो H2O एक तरीके से आपका रीयूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज़। अब मेरे उस पर्टिकुलर फ़िल्टर के सिचुएशन में क्या हुआ, कैनिस्टर फ़िल्टर को तो आप किसी बकेट के अंदर डुबो नहीं सकते, और उसके लिए तो पानी ही बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो H2O आपको बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो वो वाला जो आइडिया है, जो मतलब अगर आप इंटरनल या टॉप फिल्टर के हेड को क्लीन करने के लिए कर रहे हो, तो अगर आप उसको ऐसे उस पानी में डाल के 1 घंटा चला दोगे तो वो आपका एकदम नए जैसा हो जाएगा, ब्रांड न्यू। लेकिन कैनिस्टर फिल्टर के केस में कि मेरे साथ सीन थोड़ा सा अलग था। तो इसको हमने निकाला, और निकालने के बाद इसको हमने बकेट के अंदर जो है डालने की जगह छोटे से ग्लास के अंदर डाला, और इसको खुद ही हमने थोड़ी थोड़ी देर में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद ऐसे ऐसे हिलाते रहे, और इसको ओवर द नाइट मैंने छोड़ दिया। और जब मैं सुबह आके देखा तो ये इसके ऊपर से सारा क्लीन जो है हो चुका था। और अब क्योंकि मेरे पास 2 फ़िल्टर हैं, मतलब पहले वाला जो है वो तो अब नेक्स्ट टाइम जब उसमें प्रॉब्लम आई तो वो ये प्रॉब्लम थी कि वो पावर हेड ही उसका ख़राब हो गया था, यानी कि जो एक्चुअल मोटर होती है 12-13 साल चलना एक बहुत लंबा टाइम होता है। तो इसीलिए मैंने इसको संभाल के रख लिया कि इन केस इन फ्यूचर कभी हमारे नए वाले फ़िल्टर के अंदर ऐसी ही कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो मेरे पास एक और प्रोपेलर या इम्पेलर जो भी आप इसको कहते हो वो है। तो ये सारे मतलब जो है रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये मैं आपको मतलब प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। बाकी भयंकर और कारगर का मतलब ये है, ये भी है एक, अब जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर, इससे पहले इस तरीके का कोई प्रोडक्ट नहीं आता था, और अभी भी ये सेम क्वालिटीज़ के साथ प्रोडक्ट नहीं आता है। इस नाम से आपको और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे H2O एनहांसर, ये वो ऐसे ऐसे करके। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि वो नॉर्मल जो वाटर कंडीशनर्स होते हैं ना, जो हर कंपनी के आते हैं, एक्वाटिक रेमेडीज़ के भी आते हैं, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, हकानी के भी आते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, तो उनका काम कुछ और है। ये लेकिन वाटर कंडीशनिंग के साथ साथ आपकी हार्डनेस वगैरह को कंट्रोल करना, और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं इनको डिसॉल्व करना, ये सब काम भी करता है। तो मेरे कहने पे आप इनको डेफिनेटली प्रोडक्ट्स को ट्राई करिए। और इसके बारे में मैंने बताया था, ये एक रामबाण प्रोडक्ट है जो आपके टैंक की
99% प्रॉब्लम तो यही सॉल्व कर देता है, जो भी मतलब अमोनिया, बाकी फिश डाइंग, ये वो इन सब चीज़ों से लेके। और इनके ड्राई ट्रायो पैक आते हैं, वेट ट्रायो पैक आते हैं, जिसमें छोटे छोटे सैंपल्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब सस्ता लेने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बहुत बार बताई है कि जब भी आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो डुप्लीकेसी वगैरह का बहुत ज़्यादा जो है डर रहता है इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली। तो आप हमेशा मैन्युफैक्चरर की साइट के ऊपर जाके लें तो एक काफ़ी बेटर ऑप्शन मिलता है आपको। रीज़न मैं बताता हूँ। एक तो जब आप फिजिकल परचेज शॉप पे करने जाते हैं तो वहाँ पे जो रिटेलर होता है वो अपना मार्जिन रख के बेचता है। उससे कम मार्जिन ई कॉमर्स वाले रखते हैं, यानी कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको वहाँ से सस्ता मिलता है। और वहाँ पे भी लेकिन आपको एक कंफर्मेशन नहीं है कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि पास में मैंने देखा है कि एक्वेटिक रेमेडीज़ हो गया या कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए तो लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर हमें डुप्लीकेट लग रहा है, या हमें लग रहा है कि इसके अंदर की सील टेम्पर्ड है या कुछ कुछ है। तो अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से लें, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, मैं इसी की बात नहीं कर रहा, किसी का भी, वाइल्ड फर्ड्स का लो, एक्वेटिक रेमेडीज़ का लो, किसी का लो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से लोगे तो आपको 2-3 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो क्योंकि बीच में कोई मार्जिन रखने वाला नहीं है, ई कॉमर्स वाले भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट इन सब के कंपेरेटिव सबसे सस्ता मिलेगा। और दूसरा, क्योंकि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको डुप्लीकेसी का कोई चांस है ही नहीं। तो आपको प्रोडक्ट 100% जेन्युइन मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर खुद कभी आपको गलत प्रोडक्ट नहीं देता है। ये आप अगर लेना चाहते हैं तो ये आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे तो मिलता ही है। बाकी इनकी जो खुद की वेबसाइट है दैट इज़ iCanAquarium.com, आप वहाँ से जाके लोगे तो आपको सबसे सस्ता मिलेगा। वहाँ पे बहुत अच्छे ऑफर्स भी चलते रहते हैं। बाकी बीच में जैसे अभी दिवाली के टाइम पे भी ऑफर आया था एंड न्यू ईयर के टाइम पे भी ऑफर आया था। ऐसे इसके अलावा जो नॉर्मल सस्ते उनके रेट हैं उसके अलावा भी डिस्काउंट्स जो आपको मिलते रहते हैं। बाकी अगर आप प्लांट्स लेना चाहते हैं सस्ते और बढ़िया क्वालिटी के, तो आप बनी कार्ड से परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी थोड़ी बहुत फिशेस की वैरायटी भी मिल जाती है प्लांटेड से रिलेटेड। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और वहाँ से जाके आप लोगे मेरे लिंक के थ्रू तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा बनी कार्ड के ऊपर। तो गो एड एंड चेक इट आउट और इन प्रोडक्ट्स को भी चेक करो। O2 मैं मतलब पर्सनल यूज़ के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो मेरे अभी तक फ़िलहाल बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आया, मे बी फ्यूचर में आए। जैसे इसके बारे में मैंने आपको H2O के बारे में बता दिया कि मेरे किस तरीके से काम आया। बट हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं बायोक्योर की और H2O, ये दोनों बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि H2O का तो कोई कंपैरिजन मार्केट के अंदर है ही नहीं, पहली बात। और अगर मैं बायोक्योर की भी बात करूं तो इसमें जितनी वैरायटी आपको मिल रही है, 3-4 टाइप के अलग अलग इसमें वेरिएंट्स आते हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस प्राइस रेंज में नहीं है, इस प्राइस रेंज में ये आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं, और कम क्वांटिटी में होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि पैकेजिंग वगैरह का चक्कर रहता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। एंड हमारे दूसरे चैनल एजे एक्वेरियम शॉर्ट्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो भाई को जाके फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।